दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो ब्रह्मचर्य के चैलेंज पर आधारित है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप 30 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का चैलेंज ले सकते हैं और इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मचर्य पालन करने के क्या क्या फायदे हैं। आप इंटरनेट पर ब्रह्मचर्य पालन के कई सारे फायदे पढ़ सकते हैं। यदि आप ये सभी तरह के फायदे चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य के फायदे को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको एक दिशा मिल जाएगी कि आपको क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यह किस तरह से फायदेमंद होता है। ब्रह्मचर्य के बारे में यदि आपने किसी से सुना और पालन करने की कोशिश करेंगे तो यह इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसके फायदों के बारे में जान लेंगे तो फिर धीरे धीरे आप प्रयास करते जाएंगे और आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन के यदि हम फायदों की बात करें तो इससे आपको अनेक फायदे मिलते हैं। जैसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे मन, बुद्धि और वाणी व शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग करते हैं। वे किसी भी तरीके से इनका गलत प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से आपका शरीर काफी बलिष्ठ बनता है और समय से पहले आपके बूढ़े होने की समस्या नहीं होती है। आप सदैव जवान दिखते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मनोबल बढ़ जाता है और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। वह शरीर को भी काफी तेजस्वी रखने में सक्षम होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होती है और चेहरा काफी चमकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती है। इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन काफी जरूरी होता है। दोस्तों, यदि आप मोक्ष की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं और बंधनों से आजाद हो सकूं। मैं आपका दास आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि किसी भी स्त्री या पुरुष या किसी और चीज के प्रति मेरा आकर्षण समाप्त हो जाए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए आप अपने धर्म के अनुसार किसी भी देवी या देवता की पूजा करते रहें। आपको यह पता होना चाहिए कि देवता और देवी जिसकी भी हम पूजा करते हैं वे आपकी मदद जरूर करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन की उनसे आप मदद मांगते हैं तो वे आपको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास मैंने भी बहुत बार किया। काफी समय तक कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी कोशिश कभी सफल होती कभी नहीं होती। बचपन में बुरी आदतों की वजह से यह समस्या हो रही थी। ब्रह्मचर्य के लिए धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा और उसके बाद मैंने भगवान कृष्ण जी की पूजा शुरू किया। 1 साल तक पूजा करता रहा और उनके नाम का जाप करता रहा। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एक दिन वे सपने में आए और बोले, वत्स, तुम प्रयास तो बहुत कर रहे हो लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो। उसी दिन से मेरे अंदर बदलाव होने लगे और फिर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल पड़ा। आज पहले से अधिक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं और धीरे धीरे मैं अपने अंदर की काम वासना को निकालने में लगा हुआ हूं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए यदि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इसके अंदर भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आते हैं। काम वासना के अंदर किसी तरह का सुख नहीं है। धारणा बनाएं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको अपनी धारणा के अंदर बदलाव करने की बहुत ही अधिक जरूरत है। आमतौर पर हम यह धारणा बनाकर बैठ गए हैं कि काम वासना के अंदर जितना सुख है उतना कहीं पर भी नहीं है, और यह धारणा बार बार हमारे मन के अंदर आती है तो हम बार बार काम वासना की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको इस धारणा को बदलना होगा, क्योंकि जब तक आप इस धारणा को बदलेंगे नहीं तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन योगी लोग सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि काम वासना एक उपयोगी चीज नहीं है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वे इससे ऊपर का आनंद अनुभव कर लेते हैं। यह सिर्फ उच्च कोटि वाले योगियों की बातें होती हैं और हम और आप जैसे साधारण इंसान आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी धारणा को बदल सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि काम एक बेकार चीज है, इसके अंदर किसी भी तरह का मजा नहीं आता है। इस तरह की धारणा को आपको अपने दिमाग के अंदर सेट करना होगा, लेकिन उस समय आपको अपनी इस धारणा को बार बार दोहराना होगा और लगभग 1 महीने तक यदि आप लगातार यही करोगे तो फिर आपके मन में यह धारणा बैठ जाएगी कि काम वासना एक बकवास चीज है।
और इससे अच्छी और सुंदर चीज तो ब्रह्मचर्य ही है। इस तरह की धारणा को दिमाग में सेट कर लेने पर आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं और यह आपके लिए काफी फायदेमंद भी होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि काम वासना के अंदर सुख है, लेकिन असल में यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। प्रकृति के पास इंसान को जन्म जन्म तक बांधे रखने की यही सबसे बड़ी ताकत होती है, और यदि आप इस ताकत को किसी भी तरह से अपने काबू में कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से दूसरी चीजों को अपने अंदर समेट सकते हैं। और वैसे हकीकत भी यही है कि काम वासना के अंदर किसी भी तरह का सुख नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से जान लें। जो लोग काम वासना के सुख को भोग कर खुश हो रहे हैं कि उनको देखो कितनी सुंदर स्त्री मिली है, या वे किसी सुंदर महिलाओं को भोग चुके हैं, वे अंत में इसी काम सागर के अंदर डूब जाते हैं और प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। आजकल इन सब चीजों की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। 10 साल की उम्र के अंदर ही अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और एक बार इन वीडियो की यदि किसी को लत लग जाती है तो उसके बाद इनसे छूटना इतना आसान कार्य नहीं होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस तरह की गंदी आदतों को नहीं पालें, वरना बाद में परेशानी होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यह बहुत ही जरूरी सौदा है। आमतौर पर हमारे पास एक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से होता है। यदि एक बार आप मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करने में सफल हो गए तो उसके बाद किसी भी तरह की वीडियो को आप देख लें, कुछ होने वाला नहीं है। और यदि आपको देखना है तो अनेक प्राचीन कहानियों को आप देख सकते हैं, जो कि आपके मन में ज्ञान की ज्योति पैदा करेंगे। इसके अलावा अश्लीलता वाली किताबों को भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह की किताबें भी ब्रह्मचर्य का नाश करने का काम करती हैं। आपको पता होगा कि बड़े बड़े संत और महात्मा इन सब चीजों से दूर रहने के लिए ही तो जंगल के अंदर जाते हैं। उनके पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता है। एक बार वे ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करने में सक्षम होते हैं तो उसके बाद वे काम को जीत लेते हैं। उसके बाद काम उनके अधीन हो जाता है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। तो यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इस नियम का भी आपको पालन करना होगा। उत्तेजना पैदा करने वाले सभी तरह के दृश्यों से आपको दूर रहने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों के संपर्क में रहें। दोस्तों, हमारे साथ समस्या यह भी होती है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो कि ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर की बात है, वे बस लड़कियों को घूरते रहते हैं। इस तरह के लोगों के संपर्क में रहने से आपके मन में भी विकार पैदा हो सकता है और आप भी वैसा करने लग सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो कि ब्रह्मचर्य पालन की भावना रखते हैं। इस तरह के लोग मिलना कठिन है लेकिन दुर्लभ नहीं है। जब आप इस तरह के लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपके मन के अंदर वही भावना बनी रहती है जो कि आपकी ब्रह्मचर्य पालन के अंदर मदद करती है। आम लोग जो होते हैं उनको ब्रह्मचर्य से कोई भी मतलब नहीं होता है। वे काम को ही सबसे आनंददायक चीज समझते हैं और उसी के अंदर डूबे रहना चाहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनके नजर में काम कोई आनंददायक चीज नहीं होता है। वे इसे एक बीमारी के रूप में देखते हैं, तभी तो वे काम को जीतने में सक्षम होते हैं। आजकल कई लोग गुरु को धारण करते हैं। इस तरह के लोग ब्रह्मचर्य को पालन करने की कोशिश करते हैं। आप उनसे संपर्क बना सकते हैं। ऐसा करने का फायदा होगा कि आपके अंदर जो बुरे कर्म संस्कार बने हुए हैं उनका नाश हो जाएगा और अच्छे कर्म संस्कार आपके अंदर भर जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आप ब्रह्मचर्य का पालन करना भी सीख जाएंगे। यह एकाएक नहीं होगा, इसके अंदर काफी समय लगता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आज तक आपने जो गलतियां की हैं उनके लिए क्षमा मांगे। दोस्तों, भले ही आज से पहले आपने कई स्त्री को मन रूप में भोगने की सोच बनाई हो, लेकिन अपनी इस तरह की किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में काम भाव जाग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको अब क्षमा मांगनी चाहिए और किसी भी स्त्री को काम भाव से देखना बंद कर देना चाहिए। यह अचानक से ही बंद नहीं होगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। जैसे कि आपने किसी स्त्री को देखा और आपके मन में काम भाव जाग गया तो आपको तुरंत ही अपने उस विचार को वहां से हटाना होगा। कुछ समय लगातार आपको यही करना होगा। धीरे धीरे आपके मन के अंदर मौजूद काम भावना समाप्त हो जाएगी और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।